आज हम पढ़ेंगे फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिकली स्कूल में भी, जब आप लोग स्कूल में 10th 11th 12th में होते हैं तो भी ये मालवेसी फैमिली पढ़ाते हैं और आप सब लोग जानते भी हैं इसके बारे में। मालवेसी फैमिली में गुड़हल आता है, चाइना रोज़। गुड़हल का फ्लावर जो है वो मालवेसी, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गुड़हल, चाइना रोज़ बोलते हैं इसको। तो ये मालवेसी फैमिली का फ्लावर है। अब हम सबसे पहले देखेंगे मालवेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो कोई भी फैमिली हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो मालवेसी का वर्गीकरण ये देखिए आप इस प्रकार है। मालवेसी फैमिली का हम जो भी फैमिलीज़ अभी तक पढ़ रहे हैं सबका वर्गीकरण हम बेंथम एंड हुकर प्रणाली के अनुसार कर रहे हैं। तो बेंथम एंड हुकर ने इसको डिवीज़न एंजियोस्पर्मी में दिया है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, इनमें क्या अंतर है। तो इसका डिवीज़न है एंजियोस्पर्म, सब डिवीज़न है डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज़ थैलेमिफ्लोरी, ऑर्डर मालवेल्स और फैमिली मालवेसी। अब हम इसके विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे जो इस फैमिली को और फैमिली से अलग करते हैं। तो इसके जो पौधे हैं ज़्यादातर ये होते हैं श्रब। अब 3 कैटेगरीज होती है प्लांट की, हर्ब या शाक बोलते हैं जिनको, दूसरा होता है श्रब या झाड़ी या शुभ बोलते हैं, और तीसरा होता है ट्री या वृक्ष, पेड़ जो बड़े होते हैं उनको ट्रीज़ बोलते हैं। तो इसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं वो ज़्यादातर श्रब्स होते हैं। जैसे गुड़हल का प्लांट आपने देखा है तो वो श्रब होता है, बहुत छोटा नहीं होता, मिडिल साइज़ का होता है, तो ये श्रब होता है प्लांट। और इनमें एक म्यूसिलेज, श्लेष्मा जैसा पदार्थ पाया जाता है। पत्तियां अनुपर्णी होती हैं, मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है पत्तियों में। और इसमें जो पुष्पक्रम है वो एकल कक्षस्थ होता है, मतलब एक फ्लावर कक्ष से, पत्ती के कक्ष से एक पुष्प निकलता है, सॉलिटरी एक्सिलरी। और इसमें एक और संरचना होती है कैलिक्स के बाहर, मतलब जो बाह्य दल हैं उसके बाहर एक और चक्र होता है जिसे अनुबाह्य दल पुंज कहते हैं, एपिकैलिक्स। तो इसमें एपिकैलिक्स होता है, ये इस फैमिली की खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एपिकैलिक्स की प्रेजेंस। और इसमें जो दलपुंज का विन्यास है वो व्यावर्तित, ट्विस्टेड होता है। आप जब गुड़हल का फ्लावर देखते हैं, गुड़हल का जो बड स्टेज में होता है, मतलब फ्लावर नहीं खिला है अभी, बड वाली स्टेज है, तो आपको बहुत बढ़िया क्लियर दिखेगा किस तरह इसमें ट्विस्टेड या व्यावर्तित विन्यास पाया जाता है। और इसमें जो पुंकेसर हैं असंख्य हैं और एक संघी, मोनो एडल्फस, एक संघी के नाम से पता लग रहा है, मोनो एडल्फस एक संघी, मतलब जब बहुत सारे पुंकेसर हैं और ये एक ग्रुप, एक संघ बना लेते हैं, मतलब इनके जो फिलामेंट है, तंतु हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। गुड़हल के फ्लावर में आपने देखा होगा इसमें एक पुंकेसरी नाल बनती है, जो भी फिलामेंट्स हैं पुतंतु वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे से और ये एक पुंकेसरी नाल या स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। और इसमें जो परागकोश हैं वो एक कोष्ठी होते हैं। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पिक्यूलियर फीचर है मालवेसी फैमिली का कि इसमें एक कोष्ठी, बाकी में हम देखते हैं कि द्विकोष्ठी होते हैं, डाइथिकस, इसमें एक कोष्ठी होते हैं। पृष्ठ लग्न डॉर्सिफिक्स्ड होते हैं, एक्सट्रोज बाहर की तरफ होते हैं और स्टेमिनल ट्यूब या पुंकेसरी नाल बनती है इसमें। जायांग में 2 से बहुअंडपी होता है, या तो 2 कार्पल हैं, 2 3 4 5, 2 से मोस्टली, जैसे गुड़हल है 5 होते हैं। युक्त अंडपी मतलब जो भी कार्पल्स हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इनमें जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल है, स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है इसमें। अब आती है इनकी अकरेंस, प्राप्ति स्थान कि ये पौधे कहाँ मिलते हैं। तो इनमें करीब विश्व में कुल इसके जो वंश हैं 75 हैं, लेकिन इंडिया में इसके केवल 22 वंश मिलते हैं, 22 जेनेरा। और विश्व में इसकी स्पीशीज़ हैं 1000, करीब लगभग 1000 स्पीशीज़ हैं, और इंडिया में जो मिलती हैं वो हैं 100। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। अब आता है इसकी
रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो जब हम कोई फैमिली पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर उसके फैमिली के विशिष्ट लक्षण सेलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अकरेंस कहाँ मिलती है ये फैमिली के प्लांट वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कायिक लक्षण मतलब जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके पुष्पीय लक्षण फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो अब हम पढ़ेंगे कायिक लक्षण। तो इसमें हैबिट और हैबिटेट, तो अपन ने पहले भी पढ़ा अभी कि ये ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो श्रब होते हैं, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल का बोटेनिकल नेम है ये, और एक है थेस्पेसिया पॉपुलिनिया, पारस पीपल बोलते हैं इसे कॉमनली। एक और प्लांट है काइडिया, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो ये जो हैं ये एग्जाम्पल हैं इनके मालवेसी फैमिली के ट्रीज़ के। ज़्यादातर तो श्रब हैं लेकिन जो ट्रीज़ हैं वो ये हैं। ये जो पारस पीपल है इसका ट्री होता है, ऐसे ही काइडिया ट्री है, कम ही हैं ट्रीज़, और बाकी ज़्यादातर तो श्रब्स होते हैं। कुछ हर्ब भी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं, जैसे साइडा मालवेस्ट्रम, ये छोटे छोटे प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट हैं ये। म्यूसिलेज मिलता है जो कि कुछ में एसिडिक जूस अम्लीय रस भी मिलता है। अब आती है रूट, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, मूसला जड़ पाई जाती है। स्टेम ऊर्ध्व मतलब इरेक्ट सीधा खड़ा रहता है स्टेम, शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है अंदर से, गोल होता है, राउंडेड बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। फिर इसमें रोए मिलते हैं मतलब हेयर्स मिलते हैं, और हर्बेशियस होता है, ऊपर से तो हर्बेशियस होगा लेकिन जैसे वृक्ष है तो वो वुडी स्टेम होगा, और बिल्कुल हर्ब है तो हर्बेशियस स्टेम होगा। लेकिन अगर वो श्रब है मतलब झाड़ी नुमा है वो अगर प्लांट, तो उसमें ऊपरी स्टेम तो होगा शाकीय हर्बेशियस, और जैसे जैसे नीचे बेस पे जाएंगे तो वो वुडी होता जाएगा, काष्ठीय होता जाएगा, मैच्योर होगा जैसे जैसे। फिर आती है लीफ कॉलिन एंड रेमल, स्तंभीय और शाखीय मतलब मेन तने से भी पत्तियां निकलती हैं और शाखाओं से भी निकलती हैं। सिंपल लीव्स होती हैं, सरल पत्तियां होती हैं, सिंपल मतलब कंपाउंड नहीं होती हैं, संयुक्त नहीं होती, सरल होती हैं। ऑल्टरनेट लगी होती हैं, एक नोड पे एक लीफ लगी होती है, एक नोड से एक पत्ती निकलती है, तो ऑल्टरनेट या एकांतर लीव्स बोलते हैं। और स्टिपुलेट होता है इनमें वृंत भी होता है, सवृंत या पीटियोलेट होती हैं। और इसमें जो है कई शिरा विन्यास जो है वो जालिकावत, बहुशिरीय जालिकावत, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। और ये जो हैं पत्तियाँ, इनकी सरफेस पर भी हेयर्स मिलते हैं कई बार, और ये जो अनुपर्ण होते हैं स्टिप्यूल होते हैं ये लेटरल साइड्स में लगे हैं, मतलब ये लीफ के साइड्स में लगे होते हैं, और कैडुकस होते हैं मतलब ये जल्दी शीघ्र ही झड़ जाते हैं। तो ये तो हुए इसके वेजिटेटिव या कायिक लक्षण, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब हम आते हैं इसके पुष्पीय लक्षणों पे। तो सबसे पहले होती है बात इसमें पुष्पक्रम की। तो पुष्पक्रम इसमें साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम मिलता है मेनली, और कभी कभी रेसिमोस भी मिलता है। तो जैसे गुड़हल है इसमें एकल कक्षस्थ सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर लगा होता है, मतलब कक्ष में एक फ्लावर लगा होता है। सॉलिटरी लीफ अपोज्ड ये मिलती है गॉसिपियम। आप लोगों ने कपास देखा है, कपास रुई जो होता है उसमें ये वाला इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, एकल पर्ण सम्मुख पत्ती के सामने फ्लावर लगा होता है। सरल ससीमाक्षों का असीमाक्ष हिबिस्कस कैनबिस, और पेनिकल मिलता है काइडिया में। रेसिमोस रेसिम ये मिलता है एल्थिया रोजिया, हॉलीहॉक जिसको बोलते हैं, गार्डन में लगता है ये प्लांट, इसमें ये वाला पुष्पक्रम मिलता है असीमाक्षी असीमाक्ष। तो इस तरह ये फ्लावर ये इसमें इनफ्लोरेसेंस होते हैं कई तरह के। गुड़हल में कोई भी फैमिली है उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम मिलता है, हर फैमिली में कुछ प्लांट्स में किसी तरह का मिलता है, कुछ में किसी तरह का मिलता है, तो सब में थोड़ा थोड़ा इनफ्लोरेसेंस में वेरिएशन मिलता है प्लांट्स में। हर
स्पीशीज़ में या हर जेनेरा में प्लांट के जो लगने का उसका फ्लावर का जो क्रम है वो कुछ कुछ डिफरेंस होता है सब में। तो इसके बाद में हम बात करेंगे फ्लावर की कि इसमें पुष्प किस तरह का होता है।